डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो समान चार्ज है ना, डी दूरी पे एफ बल अनुभव करते हैं ना। अब इनकी दूरी को आधा कर दें तो नया बल क्या होगा। तो आपको पता ही है कि एफ बराबर कितना होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये सब सेम है तो हमको डी से ना, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दूरी आधा कर दें अपन, तो हम जब दूरी को आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/1/4। तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 4 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर है ना, 4 है। तो नया बल क्या होगा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले जो चार्ज थे वो दो दूर थे ना, तो वो दूरी क्या थी डी थी है ना। और जब इनको पास कर दिया गया तो दूरी क्या हो गई हाफ हो गई। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन पर बढ़ जाएगा। तो कितनी टाइम बढ़ेगा 4 टाइम्स बढ़ेगा। क्यों 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि है ना कूलम्ब्स ने बताया था कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सन आकर्षण जो प्रतिकर्षण बल होता है वह वर्ग में होता है ना। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा। तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन है ना, इसका आंसर होगा 4F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कूलम्ब्स का नियम किस पर निर्भर करता है ना, केवल चार्ज पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, चार्ज दूरी दोनों पे। तो आपको पता ही है दोनों पे निर्भर करता है ना। तो किस पे निर्भर करता है, सी आंसर इसका होगा है ना। लिखा है चार्ज का के बीच जो बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता ही है बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन्स। और चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलम्ब्स होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं कूलम्ब्स। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि डी को दुगनी कर दी जाए, मतलब जो चार्ज है पहले तो यहाँ पे बीच में डी है ना, इतना डी। अब इसको हम क्या करते हैं डबल कर दें है ना, 2D कर दें तो चार्ज कितना हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि एफ बराबर कितना होता है 1/d का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1/2D कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 है ना। तो 4 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एफ बराबर कितना होता है 1/d का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर है ना। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/4 है ना, 4 गुना कम हो जाएगा ना। कि जो दूरी थी उसको हमने क्या कर दिया दुगुना कर दिया। तो उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो समान चार्जों के बीच क्या होता है ना। तो दो समान चार्जों के बीच अपन ने क्या देखा था अभी, दो समान चार्ज है उनके बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण है ना। प्लस चार्ज है ना, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण या माइनस है ये माइनस है, तो इसमें प्रतिकर्षण। अपोजिट चार्ज है ना, प्लस और माइनस है, तो इनके बीच में होगा आकर्षण। और आपको सबको पता ही है अपने है ना चार्ज का मतलब क्या होता है ना। प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। दो चार्ज हैं है ना। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज दे रहा है वो प्लस है और माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा ना। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है आकर्षण है ना, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी और माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनको खींचेगा तो क्या होगा आकर्षण होगा। तो इसका आंसर होगा बी। यदि चार्ज को दुगुना कर दिया जाए और दूरी सेम हो तो क्या होगा ना। अगर हमने चार्ज को क्या कर दिया दुगुना कर दिया तो उसका आपको पता ही है अभी अपन को ना। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा मान लो Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि चार्ज को हमने दुगुना कर दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर कितना हो जाएगा 2Q और 2Q, दोनों को हम दुगुना कर दिया ना, डी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो डी का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा है ना,
और यहाँ पे आएगा Q1 Q2 और यहाँ पे कितना जाएगा अपना 4 Q1 Q2, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 4 टाइम्स है ना, तो 4 गुना क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा है ना। इसका आंसर क्या है 4 टाइम्स है ना। कूलम्ब का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कूलम्ब का नियम किस पे लागू होता है ना, तो कूलम्ब का काम चालू होता है रेस्ट में ना। रेस्ट में जब ओनली जो चार्ज होगा मतलब ऐसा पदार्थ है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए आकर्षण इलेक्ट्रॉन को है ना चार्ज होगा, क्योंकि अगर मोशन में आएगा तो फिर वो मैग्नेट बन जाता है ना, तो उसके लिए फिर दूसरा नियम लग जाता है। तो कूलम्ब का नियम कब होता है, जब चार्ज क्या हो रेस्ट में हो। रेस्ट में मतलब क्या हो, चार्ज क्या हो स्थिर हो। वैक्यूम में कूलम्ब का कांस्टेंट का मान है ना, इसको आप कट कर दीजिए है ना। ये जो थोड़ा सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, इसको कट कर दीजिए है ना। चार्ज का मतलब क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स। चार्ज का मतलब क्या होता है, कूलम्ब्स होता है। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो भी पढ़ चुके हैं अपन, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। क्यों, F बराबर कितना हो जाएगा D का स्क्वायर, तो 1/D 1/2 का स्क्वायर है ना, तो आंसर आ जाएगा कितना 1/4। 4 ऊपर जाएगा है ना, तो 4F हो जाएगा ना, मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये है ना, आपको पता ही होगा ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस है ना, -1.6 माइनस है ना 19 कूलम्ब्स। यदि मीडियम बदल दिया जाए तो कूलम्ब्स फोर्स क्या होगा है ना, बदल जाएगा ना। अपन ने देखा था अगर मीडियम आ जाए तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा है ना। मीडियम पे डिपेंड अगर देखिए अगर कोई मीडियम आ गया ना तो इसमें क्या होगा, कूलम्ब बदल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंस है। कूलम्ब फोर्स होता है ना, देखो फोर्स क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना। जो बल होता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्पर्श है ना, और एक होता है क्या अस्पर्श है ना। तो जो कूलम्ब बल से वो क्या है अस्पर्श है ना, बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। इसको फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे, कक्षा 11वीं का टॉपिक है। फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। तो कूलम्ब फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो पहले 2 चार्जों के बीच बल अधिक होगा जब, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है 2 चार्जों के बल अधिक होगा जब है ना दूरी हम क्या करते हैं कम कर दें। 2 चार्ज है उनको हम पास लेके आ जाएंगे है ना, तो रिपल्सन या अट्रैक्शन आकर्षण प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो दूरी को क्या करना कम करके है ना। अच्छा इसमें ऑप्शन दे रहा है क्या कि दूरी को अधिक करके, नहीं दूरी को अधिक कर देंगे तो बल कम हो जाएगा, चार्ज कम करके तब भी बल कम हो जाएगा है ना, और मीडियम को हैवी करके तब भी चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो मीडियम प्रोवाइड कर देगा, जिससे ओवरऑल चार्ज क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है ना, चार्ज कंजर्वेशन का सूत्र टोटल चार्ज क्या होता है कांस्टेंट होता है ना। अर्थ में जितने भी वस्तु हैं उसमें जो चार्ज है ना, तो मान लो कोई वस्तु ये तो ये मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गए होंगे। अब अर्थ के बाहर तो ना गए होंगे है ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज जो अर्थ में है ना वो पूरा क्या कांस्टेंट है। अगर कहीं पे चार्ज माइनस है ना, तो कहीं पे चार्ज प्लस हुआ होगा, या कहीं पे चार्ज प्लस है तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गए होंगे ना। अब एलियन तो इसके इलेक्ट्रॉन लेना गए होंगे कि एलियन ले जाएं है ना, अर्थ में ही होगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि चार्ज क्या होता है कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, जिसका आंसर है सी। यदि चार्ज जीरो हो तो है ना, अगर चार्ज जीरो हो, चार्ज जीरो मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसमें कोई ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा, मतलब क्या होगा बल क्या होगा जीरो होगा है ना। अपन ने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो कौन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज होगा। कूलम्ब का नियम है ना, कूलम्ब का नियम
इन्वर्स है किसका, है ना, तो आपको पता है कि इसका इन्वर्स है आर का स्क्वायर, दूरी का, है ना। मान लो ये बॉडी है, एक बॉडी है, इनकी बीच की दूरी है, तो दूरी के क्या होता होगा, स्क्वायर का इन्वर्स होता है ना, वर्ग का वित्त को समानुपाती होता है ना। आपको पता ही है कि आपका ये एफ बराबर कितना होता है ना, ये कुरान में होता है डी का स्क्वायर। आप इतना याद करिए, कहाँ से आया ये अपने सिलेबस में नहीं है ना। जब तक ये गुलाम का नियम दूरी का क्या होता है, इन्वर्स होता है। गुलाम का क्वांटिनाइजेशन किसके बराबर होता है, मतलब जो चार्ज होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट कितना होता है, जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × -9 कूलम, 19 कूलम है ना। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना, कि चार्ज का सबसे छोटा मात्रक, इससे छोटा, है ना, चार्ज इम्पॉसिबल है ना, है ना। यदि चार्ज और दूरी को दुगुना कर दिया जाए, है ना, अगर चार्ज दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा ना। तो इसको आप घर में करिएगा ना, चार्ज को दुगुना कर दिया जाए तो देखिए F बराबर चार्ज को दुगुना कर दिया जाए तो 2 × 2, है ना, और दूरी को दुगुना कर दी जाए तो 2 का स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 2, और कितना हो जाएगा 2 × 2, तो सब कट जाएगा, है ना। तो मतलब कितना आएगा, एक, कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि हम चार्ज दुगुना तो कर रहे हैं लेकिन दूरी बढ़ा दिए, है ना, तो इसका आंसर आएगा 1, है ना। मतलब कोई भी फर्क नहीं, जो पहले था वो बाद में होगा। ठीक है, क्लियर होगा सबको कि जो पहले चार्ज था, पहले कितना हो जाएगा F बराबर, है ना, Q1 Q2 और अपॉन डी का स्क्वायर, और जो नया वाला रहेगा ना, जो नया वाला है, तो नए वाले को मान लीजिए F बराबर 2Q1, है ना, 2Q2 दुगुना कर दिया, और दूरी कितनी कर दी अपन ने, दुगुनी कर दी ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, है ना, और डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो ये Q से ये कट जाएगा, ये कट गया, है ना, यहाँ से यही कट गया, ये कट गया, है ना। अब यहाँ पे हमको करना है 2, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मतलब F बराबर कितना आया, वही सेम आया 1 आया, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आया अपना क्या, कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो जिन बच्चों को कूलम्ब्स लॉ नहीं पता है उनके लिए है ये 2, है ना, आवेश है ना। आवेश का मतलब आपको पता ही होता है कि, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो 2 आवेश है ना, और आवेश को हम पॉइंट मानते हैं ना, तो 2 स्थिर बिंदु आवेश है ना, 2 बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये तो पता ही है, आकर्षण कब लगेगा, जब अपोजिट होंगे, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब क्या होगा, सेम से होंगे। उनका टोटल जो होता है पर उनके आवेश के परिणाम के क्या होता है, समानुपाती, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहाँ पे, है ना, F बराबर क्या होता जाएगा, अब समानुपाती हटेगा तो K लगेगा, तो एक कांस्टेंट है ना, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, K F एक बिंदु स्टैटिक बल है ना, इसका मान है ना, Q1 Q का परिणाम कूलम सेल्सियस में होता है। उनकी दूरी जो हम नापते हैं, किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना। अच्छा, K का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब्स मीटर, है ना, ये होता है ना, है ना। ये हो गया ना मीडियम। अगर देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक चार्ज है ना ये, और एक चार्ज ये है ना, और इसके बीच में मीडियम है ना, इसके मान लो बीच में मीडियम है, तो मीडियम ने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए होंगे ना, तो वो, या उसने चार्ज अब्जॉर्ब कर लिया, है ना, इसमें चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन दे दी, तो इसमें चार्ज आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी, तो बाकी हम क्लास में इसको समझाया था ना, ठीक है। हाँ, इसका वेक्टर रूप देख लीजिएगा, है ना, इसका वेक्टर रूप क्या होता है ना, ये है ना, और आपको जानते हो कि वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन रूल लगेगा ना, तो वेक्टर एडिशन रूल में आपको पता ही है ना, तो एकाधिक आवेश के कारण कुल बल सभी दिशाओं में व्यक्तिगत बलों के योग के बराबर होता है, तो क्या लगता है, अध्यारोपण लगता है ना, सुपरविजन, है ना। सीमाएँ पर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली है ना,
रेस्ट चार्ज के लिए ना स्थिर आवेश पे लागू होता है ना, और सतत आवेश वितरण बड़ी वस्तु पे लागू नहीं होता ना। इसकी 2 एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एप्लीकेशन, इसकी 2 एप्लीकेशन दे रहा है। तो इसकी 2 एप्लीकेशन दे रहा है। तो पहली एप्लीकेशन दे रहा है क्या कि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, स्थिर आवेश के लिए होता है। और दूसरा दे रहा है क्या कि ये सतत आवेश वितरण है ना, यह बड़ी वस्तु पे लागू नहीं होगा ना। सतत आवेश वितरण मतलब जैसे मेटल हो गया ना, तो मेटल में हमने चार्ज देंगे तो मेटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि मेटल में कोई चार्ज नहीं आएगा ना। ये अपना आगे क्लियर करेंगे ना कि ये मतलब कुचालक जो चीज़ें होती हैं ना, है ना, कुचालक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस में कम होते हैं, उस पर लागू होता है। इसका लास्ट देख लीजिएगा ना, यहाँ पे ये दोनों सेम चार्ज हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो रिपल्सन है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षण आ जाएगा ना। और यहाँ पे अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा ना। ठीक है, आपको सबसे मेन इसकी है ना, हो सकता है आपके एग्जाम में इसकी लिमिटेशन आ जाए। तो लिमिटेशन मतलब कमी आ जाए ना। तो केवल ये स्थिर आवेश के लिए होता है, एस्टिमेट रहेगा वो सतत आवेश वितरण है ना। सतत मतलब जैसे मान लीजिए ना मेटल धातु होती है तो उनके सरफेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इनकी पावर कितने होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। 1 मीटर घन का कोई मेटल्स है, धातु है, चांदी सोना है ना, उनमें सरफेस में लगभग इतना, या कुछ बुक में कितना लिखा है, इनके ऊपर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेंगे ना तो उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब बड़ी वस्तु पे, क्योंकि बड़ी वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, है ना। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में इसकी लिमिटेशन नहीं दी थी, है ना। इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा।